बाप और बेटे और रूह अल कुद्स के नाम में आमीन। इलियास खुदावंद इसराइल के खुदा की खिदमत करता रहा। पहली तिलावत मलूक की पहली किताब बाब 17 पहली से छठी आयात मुकद्दसा। एक दिन इलियास तशबी ने, जो जलाद के बाशिंदों में से था, यही आप से कहा, जिंदा खुदावंद इसराइल के खुदा की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूं, कि इन 3 बरसों में ना ओस पड़ेगी ना बारिश होगी, मगर जब तक मैं ना कहूं। और खुदावंद ने उससे हम कलाम होकर कहा, यहां से रवाना हो और मशरिक को चल और करेत के नाले के पास जो उर्दन के सामने है जा छुप, और तू नाले से पानी पिएगा। और मैंने कौवों को हुक्म किया है कि तुझे वहां खुराक दें। तब वो रवाना हुआ और खुदावंद के कौल के मुताबिक किया और गया और करेत के नाले के पास ठहरा जो उर्दन के सामने है। और सुबह के वक्त कौवे उसके लिए रोटी और गोश्त, और शाम को भी उसके लिए रोटी और गोश्त लाते, और वो नाले से पानी पीता था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। ज़बूर 120 पहली से 8वीं आयात मुकद्दसा। जमायती जवाब, मेरी मदद खुदावंद से आएगी, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। मेरी मदद खुदावंद से आएगी, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूँ, मेरी मदद कहाँ से आएगी? मेरी मदद खुदावंद से है, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। जमायती जवाब, मेरी मदद खुदावंद से आएगी, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। वो मेरे कदम को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफ़िज़ ऊँघेगा नहीं। देख, इसराइल का मुहाफ़िज़ ना ऊँघेगा और ना सोएगा। जमायती जवाब, मेरी मदद खुदावंद से आएगी, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। खुदावंद तेरा मुहाफ़िज़ है, तेरे दाहिने हाथ पर खुदावंद तेरा साया है। ना दिन के वक्त आफताब और ना रात के वक्त महताब तुझे ईज़ा पहुंचाएगा। जमायती जवाब, मेरी मदद खुदावंद से आएगी, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान की हिफाजत करेगा। खुदावंद तेरे जाने और तेरे आने की इस वक्त और अबद तक हिफाजत करेगा। जमायती जवाब, मेरी मदद खुदावंद से आएगी, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आंखें खोल ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायबात पर गौर करूं। हालेलुया। मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं। अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक, आए खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 5 बाब 1 से 12 आयात मुकद्दसा। एक दिन यीशु हजूम को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया, उसके शागिर्द उसके पास आए, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें सिखाने लगा कि मुबारक हैं वो
जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्ते के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्ते के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हो तुम जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करें और सताएं और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहें। खुश हो और खुशी करो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि उन्होंने उन नबियों को जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। आए मसीह तेरी सताइश हो।